नमस्कार, आई एम डॉक्टर जय मदान और मैं आपसे बात करूंगी एक और ब्यूटीफुल सिंबल पर, सिंबल ऑफ अ पीकॉक। पीकॉक या पीकॉक फेदर को बहुत सारे कल्चर्स में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया। हिंदू कल्चर में कार्तिकेय भगवान के साथ में, उनके वाहन के तौर में, माँ सरस्वती के साथ में, माँ लक्ष्मी के साथ में, इन सम फॉर्म्स कृष्ण जी के साथ में पीकॉक को जोड़ा गया। क्रिश्चियनिटी में भी इसको वेल्थ और लॉन्ग लाइफ के लिए जोड़ा गया। बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स, जैसे मुग़ल एम्पायर में जो थ्रोन था शाहजहाँ का, वो खूबसूरत पीकॉक के शेप में था। पीकॉक को इजिप्शियन कल्चर में, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग जगह दी गई। पर बेसिकली इसको हम क्यों लगाएं घर में, क्यों इसको शोपीस, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्केच के फॉर्म में लगाएं? इससे होगा क्या? देखिए, पीकॉक की दो क्वालिटी समझिए। एक, ये बर्ड बहुत टेरिटोरियल है। इट इज़ अ डोमिनेटिंग बर्ड इन अ वे कि अपनी टेरिटरी में किसी को आना पसंद नहीं करता। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये हेल्पफुल है, पेस्ट को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स को खा लेता था। इसीलिए इसको बहुत हज़ारों सालों तक एज अ डोमेस्टिकेटेड पेट, यानी कि ये घर में रखा गया। पीकॉक में एक और ख़ास क्वालिटी होती है कि पीकॉक जब मीटिंग करता है पीहन के साथ में, तो पीकॉक के फेदर्स सबसे खूबसूरत होते हैं, जो सबसे कलरफुल होते हैं, जो सबसे पावरफुल पीकॉक होता है, पीहन उसी को पसंद करती है। सो पीकॉक जो है वो रिप्रेजेंट करता है अ क्वालिटी ऑफ सेल्फ वर्थ। मुझ में ये चीज़ अच्छी है और मैं बिना शर्म, बिना झिझक इस चीज़ को डिस्प्ले करना चाहती हूँ। सो इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ pride, it is a quality of self-worth, it is I like it, I have it and I will show it। इस तरह की क्वालिटी। तो जिन लोगों में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो, जो लोग अपनी चीज़, अपनी टेरिटरी को मार्क नहीं कर सकते, जिन लोगों में कॉन्फिडेंस या सेल्फ वर्थ की भावना कम हो, उन्हें पीकॉक फेदर्स को, पर पीकॉक फेदर की एक और बात है, ये नेचुरली डिराइव्ड होना चाहिए। वैसे ये बर्ड हर साल अपने फेदर्स अपने आप मेटिंग सीजन के बाद शेड करता है, तो ये आपको इजीली मिल जाएंगे। जैसे मुझे ये फार्म से मिला, तो आपको जब नेचुरली गिरा हुआ पीकॉक फेदर मिलता है, दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी में कुछ बेटर, कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ, मिडिवल टाइम्स में इसको बैड लक का माना जाता था, लेकिन आई कंसिडर इट एज़ गुड लक। और मुझे लगता है कि ये एक ब्यूटी, एक हैप्पीनेस या एक ग्रोथ का आपको नेचर से गिफ्ट मिलता है अगर आपको नेचुरली गिरा हुआ मिले तो ये जो पीकॉक फेदर है, ये एक रेमेडी के तौर पे भी काम करता है। प्लैनेट राहु की रेमेडी। राहु मीन्स आपकी सोच का कारक। तो अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो पीकॉक फेदर कैसे मदद करता है आपको बताती हूँ। ये देखिए, मेरे हाथ में मिट्टी है, तो जब आप गीली मिट्टी को पीकॉक फेदर के ऊपर मल देंगे और कुछ देर बाद जब वो मिट्टी सूख जाएगी, देखिए मेरे हाथ पे मिट्टी है, लेकिन पीकॉक फेदर के ऊपर से आप मिट्टी अपने आप देखेंगे झड़ गई, ऐसे जैसे कभी मिट्टी थी ही नहीं। इसीलिए मंदिर में, गुरुद्वारों में इसका झाड़ू लगता है, मस्जिद में पीठ पे झाड़ा मारा जाता है, बिकॉज इट इज़ सपोज टू रिमूव नेगेटिविटी। तो राहु यानी कि नेगेटिव सोच के लिए भी पीकॉक फेदर्स को एज अ रेमेडी यूज़ किया जाता है। आप इसको अपनी बेड साइड पर रख सकते हैं, अपने वार्डरोब में रख सकते हैं, अपनी बुक्स में रख सकते हैं एज अ बुक मार्क। आप इसको, पीकॉक की पिक्चर को अपने फ़ोन पर लगा सकते हैं, अपने लैपटॉप पर लगा सकते हैं, अपने बेड के पास में रख सकते हैं, ब्यूटीफुल पेंटिंग लगा सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप में सेल्फ वर्थ की भावना आएगी। सेकेंडली, आप नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। बट एज आई ऑलवेज से, इट इज़ अ सिंबल। एक चीज़ में आपको रोज़ फूंक मारनी होगी, आपको रोज़ जान मारनी होगी। ईच डे यू कैन टेक अ ब्यूटिफुली डिराइव, नेचुरली डिराइव पीकॉक फेदर और अपने फोरहेड पर, अपने हेड पर खुद ही इस चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। और हीलिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है और कह सकते हैं दैट ओ गॉड और ओ डिविनिटी, यूनिवर्स, हेल्प मी टू रिमूव ऑल माई नेगेटिविटी फ्रॉम माई माइंड, माई बॉडी, माई इमोशनल सेल्फ, माई सोल, एवरीथिंग। तो आपको इस सिंबल से कनेक्ट होना है। ओनली व्हेन यू कनेक्ट यू सी द मैजिक हैपनिंग। अब मेरे पास चार्जर भी है और फ़ोन भी है। मैंने चार्जर को पॉइंट पे लगाया और फ़ोन को साथ में रख दिया, क्या फ़ोन अपने आप चार्ज होगा? कभी भी नहीं। जब तक मैं वायर को फ़ोन के अंदर प्लग इन नहीं करूँगी, कैसे बैटरी चार्ज होगी? सिमिलरली आपने सिंबल रख दिया और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी बैठे हैं और सिंबल भी पास में बैठा है, टिल द टाइम यू डोंट कनेक्ट, वो कैसे आपकी बैटरी चार्ज होगी? सो द पॉइंट ऑफ माई एक्सप्लेनिंग अबाउट द सिंबल इज़ कि हमें इसको इस्तेमाल में लेकर आना है, हमें इसको अपने आप से, अपने दिमाग से, अपने इमोशन से जोड़ना है, तभी तो उसका रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से आप अलग अलग सिंबल्स मुझे बताते रहिए, मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। आई होप यू हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड, a beautiful day like a peacock ahead. See you soon.